हम जानना चाहेंगे इस बार नवरात्रि के किस तरह की थैंक यू प्लानिंग सो आप करने मच। वाले हैं? इस बार की नवरात्रि की प्लानिंग आप किस तरह से करने वाले हैं? देखिए, नवरात्रि पिछले 10 साल से मैं बाकायदा मना रही हूँ। इन टर्म्स ऑफ माता रानी हम घर पे लाते हैं, 9 दिन के उपवास रखते हैं। मगर इस साल अलग ये रहेगा कि क्योंकि ये कोरोना वायरस पेंडेमिक की वजह से प्रोग्राम्स और इवेंट्स नहीं हो रहे हैं, आई विल बी स्पेंडिंग मोर टाइम एट होम। मैं ज्यादा वक्त घर पे गुजारूंगी एंड आई थिंक बहुत ही ज्यादा मेरे लिए ये अच्छा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम हमारे काम में इतने बिजी हो जाते थे कि जो वो प्रेइंग वाला एस्पेक्ट था वो इग्नोर हो जाता था। हम डांडिया खेलने चले जाते थे, गरबा खेलने चले जाते थे, हमारे लिए एक मौज मस्ती का त्योहार हो गया था। मगर नवरात्रि में स्पेशली नीड ऑफ द आवर इस वक्त ये है कि इतना नेगेटिविटी फैला हुआ है कि अगर हमें घर बैठ के इस वक्त प्रे करें और मेडिटेट करें और पॉजिटिविटी हम ला सकते हैं घर में। सो इस साल नवरात्रि के 9 दिन हर साल की तरह फास्टिंग रख रही हूँ। फास्ट जो हम करते हैं नवरात्रि के वो तो है ही, मगर मैं किसी भी इवेंट्स में या नवरात्रि के फंक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रही हूँ। मैं अपना सारा वक्त घर पे बिता रही हूँ एंड आई एम प्रेइंग से ये कोरोना वायरस का पेंडेमिक खत्म हो जाए। अच्छा शिफाली, इस बार का जो 9 दिन है आप घर पे ऑफकोर्स रह रही हैं, तो क्या स्पेशल इस बार आप माता रानी के साथ करिए जो नॉर्मली आप सेट पे रह के या इवेंट पे रह के आप नहीं कर पाती थी, जैसे खाना बनाना हो या एक तरह से माता रानी के साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करना, उसमें से कोई चीज आप अगर बताना चाहें तो? डेफिनेटली इस बार माता रानी को फुल 100% अनडिवाइडेड अटेंशन मिल रहा है, क्योंकि पराग बहुत ज्यादा बिजी हैं। तो मैंने पूरी जिम्मेदारी ले ली है, पूजा से लेकर भोग वगैरह जो होता है। तो थोड़ा बहुत किचन में भी आई एम गेटिंग इन्वॉल्व। मुझे ज्यादा नहीं आता बट मैं कोशिश करती हूँ माता रानी का जो प्रसाद है वो बनाने की। और पूरी तरह से पूजा का जिम्मेदारी मैंने लिया हुआ है इस बार। तो सुबह शाम पूजा करनी और प्रे करना। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है एक्चुअली घर पे रह के, माता रानी घर पे आई हुई है, इतना पॉजिटिव माहौल बना हुआ है। तो मुझे अंदर से बहुत अच्छा लग रहा है एंड आई थिंक इतने साल से यही एक चीज मिसिंग थी। हमने फास्ट किया, माता रानी लाते हैं, गरबा किया, डांडिया किया, मगर हमें एक थोड़ा वक्त भी बिताना चाहिए। आपके घर में अगर कोई गेस्ट आते हैं तो आपको गेस्ट को वक्त देना पड़ता है। तो इस साल मैं पूरी तरह से माता रानी की सेवा में प्रस्तुत हुई हूँ। अच्छा शिवानी, जहाँ जब भी नवरात्रि आता है, एक तरह से कलर्स के साथ लोग रिप्रेजेंट होते हैं कि ये एक एक कलर है, उसको कितना शिफाली फॉलो करती हैं? मैं बहुत ज्यादा फॉलो करने की कोशिश जरूर करती हूँ, बिकॉज इसका एक महत्व है। 9 दिन हम 9 अलग माता के स्वरूप की पूजा करते हैं और 9 अलग दिन भोग अलग होते हैं और सिग्निफिकेंस अलग होता है, जिसकी वजह से कलर्स अलग होते हैं। तो मैं ट्राई करती हूँ फॉलो करने का, अगर मेरे वार्डरोब में उस कलर का आउटफिट है तो। क्योंकि इस साल तक कुछ शॉपिंग नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है, तो बट मैनेज हो पा रहा है और अच्छा लगता है। एटलीस्ट समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू, कि कल रेड पहनना है, आज व्हाइट पहनना है। तो एक देयर इज एक एक्साइटमेंट होती है। तैयार होने का मुझे बहुत ज्यादा शौक है, तो शाम की पूजा के पहले मैं तैयार होती हूँ एंड आई ट्राई टू वेयर द कलर जो उस दिन का रंग है एंड अच्छा लगता है। अच्छा शिफाली, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो जैसे जब ये सारी चीजें नॉर्मल थी, तो उस वक्त शिफाली की कोई ऐसी यादें हैं जो नवरात्रि को लेकर, जो स्पेशली आपने सबसे ज्यादा धमाल उस नवरात्रि के मौके पे रखा था? माय गॉड, आई थिंक बचपन की नवरात्रि की यादों को तो कोई बीट नहीं कर सकता। मैं गुजराती हूँ, तो हम तो मतलब चलना सीखते हैं उसके पहले गरबा करना सीखते हैं। तो मुझे तो मतलब बचपन की इतनी यादें अभी तक ताजा है। उस वक्त का नवरात्रि इतना कमर्शियल नहीं होता था। हमारी बिल्डिंग सोसाइटी में नवरात्रि प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होता था, स्कूल में होता था, और टाइम डेडलाइंस नहीं होते थे। पूरी पूरी रात हम डांस करते थे और बहुत ही ज्यादा एंथुजियाज्म एक्साइटमेंट होता था। 9 दिन के अलग कपड़े पहले से हमारे रेडी होते थे और मतलब प्राइस तो जीतना ही था हर साल, या तो बेस्ट डांसर का या तो बेस्ट ड्रेस्ड का। और मुझे याद है कई बार तो ऐसा होता था कि नवरात्रि के पहले हम स्पेशली अहमदाबाद जाते थे कपड़े और ज्वेलरी खरीदने के लिए, क्योंकि वहां पे वो ट्रेडिशनल कपड़े और ज्वेलरी मिलती थी। तो इतना ज्यादा हमारे फैमिली में नवरात्रि का हमेशा से एक्साइटमेंट रहा है। और पूरी पूरी रात डांस करना। हमारी एक टोली होती थी, सहेलियों की टोली, और हम मतलब वी वर नोन फॉर आवर डांसिंग।
और हम जहां भी जाते थे 1-2 प्राइज तो जीत के लाते ही लाते थे, और पूरी रात डांस करते थे, और अगले दिन उठते थे तो पैरों की तो बैंड बजी पड़ी होती थी, बट शाम होते होते दोबारा से एक्साइटमेंट पे तैयार हो जाते थे टू गो आउट एंड डांस द नाइट अवे। तो ये मेमोरीज बहुत ही खूबसूरत मेमोरीज है जो मेरे साथ लाइफ लॉन्ग रहेगी। अच्छा शिफाली, जहाँ पे कोरोना के चलते लोग अभी ये सारी चीजें सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? क्योंकि लोग बहुत ज्यादा एक तरह से सैड हो चुके हैं, यार हम बाहर नहीं जा पा रहे हैं, हम ये सारी चीजें सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको लेकर आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं खुद पहले बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी क्योंकि मैं बहुत ही सोशल हूँ, तो और मेरा तो वैसे ही 3.5 महीना बिग बॉस का लॉकडाउन हुआ था और मैं जस्ट आई थी बाहर और वापस लॉकडाउन शुरू हो गया। तो मेरा तो पूरा इट्स बिन ऑलमोस्ट 1 ईयर। लास्ट ईयर अक्टूबर में मैं गई थी बिग बॉस के घर के अंदर और अब अक्टूबर आ गया है और मैं लॉकडाउन में हूँ। तो इनिशियली मैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड थी, आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। मगर फिर एक थॉट आया माइंड में कि शायद भगवान चाहते हैं कि हम थोड़ा लाइफ में स्लो डाउन हो जाए। हम हमारे रूटीन में इतना बिजी हो गए हैं, काम में इतना बिजी हो गए हैं कि हमारी प्रायोरिटी शिफ्ट हो गई थी, चेंज हो गई थी। ये लॉकडाउन में मैंने रियलाइज किया कि हीलिंग इज सो इम्पोर्टेंट। मेरी फिजिकली इतनी ज्यादा इंजरीज हो गई थी और क्योंकि काम होता था, हम डॉक्टर के पास जाके जल्दी से कोई ऐसी दवाई दो कि हम मतलब एकदम ठीक हो जाए। तो वी नेवर गिवन आवर बॉडी अ चांस टू हील। तो ये लॉकडाउन में माय बॉडी हैज हील्ड, माय माइंड हैज हील्ड, माय प्रायोरिटीज हैव चेंज। हम इतने साल से मेहनत कर रहे हैं, इतना खूबसूरत घर बनाया है और हम घर में ही नहीं रहते थे। तो I have understood the value of my life in my home. There is so much love in my home. और 18 साल की थी तब से काम कर रही हूँ। तो this slowdown in my life has brought very positive changes. और मैं लोगों को यही कहना चाहूंगी कि नेगेटिवली मैंने भी इसको देखा पहले, मगर इसमें आप पॉजिटिव देखिए। आपको अपने फैमिली के साथ वक्त गुजारने का मौका मिल रहा है। आप जितना मर्जी सोना चाहें आप सो सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं, टीवी देख सकते हैं। ये वक्त वापस नहीं आएगा। जब आप अपने काम में बिजी हो जाएंगी, बहुत जल्द हो जाएगा वो, तब आप इस वक्त को बहुत ज्यादा मिस करेंगे जो आप घर के काम में एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं, या खाना बना रहे हैं, या टीवी देख रहे हैं, या जस्ट चिल कर रहे हैं अपने घर पे, जूम मीटिंग्स कर रहे हैं। ऊपर तो अच्छे अच्छे कपड़े पहने, नीचे सबने पजामे पहने हुए हैं। तो ये वक्त जो है ये दोबारा नहीं आएगा। तो इसको आप एंजॉय कीजिए, इसको पॉजिटिवली लीजिए, अपने आप को हील कीजिए। ये स्लो डाउन हमारे लिए शायद इम्पोर्टेंट था फॉर द होल मैनकाइंड, यू नो, बिकॉज वी आर स्टॉप लुकिंग आफ्टर आवरसेल्व्स। So I think look after yourself, look after your family, appreciate your home. This is the advice I would like to give all the audience out there.